हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सक्सेस.com। मैं आलोक सर आज आप लोगों के लिए ज्योग्राफी का नेक्स्ट वीडियो लेकर आया हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग वीडियो को पूरा देख रहे होंगे, क्योंकि लास्ट वीडियो में आप लोगों के द्वारा कमेंट्स आया और उम्मीद कर रहा हूं कि मैं और बेहतर आप लोगों को क्लास प्रोवाइड कर पाऊं। स्टूडेंट्स, मैं स्पष्ट तरीके से आप लोगों से ये कहना चाहता हूं कि पूरी ईमानदारी से अपनी पढ़ाई को जारी रखो और मैं कोशिश कर रहा हूं कि हर दिन आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ क्लासेस को दें। इसके लिए मैं हर तरह से प्रयासरत हूं आप लोगों के लिए। आइए आज चर्चा करते हैं सौरमंडल का क्लास 2 के लोग को लेकर। अगर आप लोग क्लास 1 नहीं देखे होंगे तो क्लास 1 को डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप जरूर देख लें। और क्लास 2 में मैं बात करने जा रहा हूं, मैंने लास्ट क्लास में क्या सौरमंडल क्या है उस पर चर्चा किया था। सन, बुध, दैट मीन्स मरकरी और शुक्र, वीनस की मैंने बात रखी थी। मैंने परसों ही कहा था आप लोगों से, लास्ट क्लास में ही, कल के वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि आप ये ध्यान रखना कि यहाँ पे ये 8 जो है, इसमें से मैंने ये 4 को, दैट मीन्स बुध, शुक्र और पृथ्वी और मंगल के लिए एक वर्ड कहा था कि ये आंतरिक ग्रह कहलाता है, और बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण के लिए मैंने कहा था कि ये बाह्य ग्रह कहलाता है। क्या कहलाता है? ये एक्सटर्नल प्लैनेट, दैट मीन्स बाह्य ग्रह। साथ ही साथ मैंने ये भी कहा था कि इन दोनों के बीच, कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, मंगल और बृहस्पति के बीच क्या पाए जाते हैं? तो मंगल और बृहस्पति के बीच शुद्ध ग्रह जो है वो पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें मैंने 4 वेस्टा के बारे में कहा था आप लोगों से कि 4 वेस्टा एकमात्र ऐसा ग्रह है, क्षुद्र ग्रह है, जिसे हम नग्न आंखों से देख पाते हैं। हम लोगों ने सन को पूरी तरीके से पढ़ा, बुध को पढ़ा, शुक्र को पढ़ा। आज मैं बात करूंगा, क्योंकि पृथ्वी में छोड़ के निकल रहा हूं, क्योंकि पूरे के पूरे ज्योग्राफी के क्लास में हम लोगों को अर्थ ही पढ़ना है, इसलिए इसको पूरी इत्मीनान से आराम से पढ़ूंगा। इन तमाम प्लैनेट्स के बाद मैं बात करूंगा यहाँ पे नेक्स्ट प्लैनेट हम लोगों का जो है वो मंगल। दैट मीन्स मार्स। याद होगा आपको लास्ट वीडियो के अनुसार कि सर जैसे जैसे ग्रहों की दूरी सूर्य से बढ़ती जाती है उसकी स्पीड कम होती चली जाती है और चक्कर लगाने की जो समय होती है वो अधिक हो जाता है। हम लोगों को याद है, हम लोगों ने 48 किलोमीटर पर सेकेंड के रूप में बुध को देखा था, 88 दिन के समय की बात किए थे। 35 किलोमीटर पर सेकेंड हमने शुक्र को देखा था, 225 दिन की परिक्रमा अवधि की बात की गई थी। आज मैं बात करूंगा मंगल। तो नो डाउट कि लास्ट में लोगों कहां आया? 35 किलोमीटर पर सेकेंड। तो उससे तो कमेगा 100%, ठीक है, उससे तो कमेगा। दैट मीन्स इसका जो कक्षीय वेग होगा वो होगा 24 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, कितना होगा कक्षीय वेग? 24 किलोमीटर पर सेकेंड। कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है, क्योंकि सूर्य से दूरी जो है वो बढ़ रही है, इसलिए इसका स्पीड जो है वो क्या हो गया? कम हो गया। तो नो डाउट इसकी परिक्रमा अवधि जो होगी, इसका रेगुलेशन जो होगा वो अब तो अधिक होगा, क्योंकि यहां हम लोग लास्ट वीडियो तक देख चुके हैं कि 225 दिन होता है। ध्यान रखना, इसके लिए 687 डेज, 687 दिनों में ये एक चक्कर सूर्य का लगाता है। पृथ्वी की तुलना में मैं बात कर रहा हूं, 88 दिन दैट मींस हम तो गिनेंगे नहीं वहां जाके। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम लोग बात कर रहे होते हैं कि जितना पृथ्वी का जो दिन का हिसाब है उसी हिसाब से यहाँ पे रखा जाता है कि 687 डेज लगता है। हालांकि एग्जैक्ट की जब मैं बात करूं तो एग्जैक्ट के लिए मैं यहाँ कह सकता हूं कि 680 डेज नहीं सर, 686.9 डेज, लेकिन चूंकि 0.9 है दैट मींस ऑल ओवर 687 डेज यहाँ पे बोला जाता है। आइए चर्चा करते हैं। मंगल एक ऐसा ग्रह है जहां पर ऋतु परिवर्तन होता है, दैट मींस क्लाइमेट जो है वो चेंज होता है, और हम ये देखते भी हैं। हम लोग अक्सर अखबारों के माध्यम से, न्यूज चैनल्स के माध्यम से ये सुनने को हम लोगों को मिलता है कि वहां पर जीवन पाया जा रहा है, वहां पे जीवन होने की संभावना है। क्योंकि इसके पीछे का सबसे बड़ा वजह क्या है? वहां पे
मौसम परिवर्तन होना और जल का परिणाम मिलना, दैट मीन्स वहां पे वाटर का प्रूफ जो है वो मिल पाता है। इसी वजह से यहां पे कहा जाता है कि जीवन होने की संभावना है। आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा कि वाटर मिलने की संभावना कैसे प्रूव हो रही है सर, आखिर कैसे? ध्यान रखना, पहली बार इस मार्स पे एक सैटेलाइट को भेजा गया था, एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट जिसका नाम है मार्स ओडिसी। क्या नाम है? मार्स ओडिसी। याद रखना, मंगल पर पहली बार जो उपग्रह, कृत्रिम उपग्रह या आर्टिफिशियल सैटेलाइट को भेजा गया था उसका नाम है मार्स ओडिसी। और वहां से हम लोगों को यह जानकारी मिलती है कि यहां पर मौसम परिवर्तन होता है और साथ ही साथ जल होने का प्रमाण मिलता है। लेकिन एक क्वेश्चन मिलेगा कि सर आखिर ऐसा क्यों, क्यों यहां पे क्लाइमेट चेंज हो रहा है? क्योंकि इसके पीछे का वजह याद रखिएगा, जिस प्रकार से पृथ्वी हमारा झुका हुआ है ठीक उसी तरीके से मंगल भी जो है वो पृथ्वी के तरह ये भी झुका हुआ है। पृथ्वी के तरह झुका होने के कारण मौसम परिवर्तन की बातें यहां पर की जाती है। साथ ही साथ हम लोग यहां पे एक वर्ड और कहते हैं कि मंगल को हम लोग अक्सर पूछा जाता है लाल ग्रह, रेड प्लैनेट किसे कहते हैं? कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है स्टूडेंट्स, याद रखना, बहुत आराम से वीडियो को पूरा देखो और समझो, क्योंकि सौरमंडल एक ऐसा चैप्टर है जहां से एक क्वेश्चन तो एग्जाम में रहता ही रहता है। लाल ग्रह कहा जाता है किसे? मंगल को। लेकिन एक क्वेश्चन उठेगा, व्हाई? आखिर मंगल को हम लाल ग्रह क्यों कहते हैं? इसके पीछे का वजह है यहां पर लौह ऑक्साइड जो है वो पाया जाता है। ठीक है, यहां पे एलिमेंट के तौर पे लौह ऑक्साइड पाया जाता है, जिसके वजह से हम लोग लौह ऑक्साइड के कारण इस ग्रह को हम लोग लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। इसके अलावा कई ज्वालामुखी, गड्ढे, पहाड़ जैसे चीजें भी मंगल पर पाई जाती हैं। ठीक है, ज्वालामुखी, गड्ढे, पहाड़ जैसे चीजें। यहाँ का सबसे ऊंचा पर्वत, कई बार एग्जामिनेशन में पूछ चुका है ये क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ का सबसे ऊंचा पर्वत जो है उसका नाम है निक्स ओलंपिया। मैं ये कहूंगा ब्रह्मांड का सबसे ऊंचा पर्वत ये कहा जा सकता है, क्योंकि हम जानते हैं विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत के तौर पर हम लोग माउंट एवरेस्ट को जानते हैं। और याद रखना, ये निक्स ओलंपिया जो है वो एवरेस्ट से भी 3 टाइम्स ऊंचा है। मतलब एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा ये निक्स ओलंपिया पर्वत है। अब मैं बात करूंगा, यहां तक हमने देखा था कि बुध में और शुक्र में कोई उपग्रह नहीं है, लेकिन यहां के बाद अब हर जगह हम लोगों को उपग्रह पढ़ने को मिलेगा। यहां पे भी 2 उपग्रह पाए जाते हैं जो बहुत फेमस है, जिनका नाम फोबोस और डीमोस है। कई बार ये लाइन एग्जाम में आ चुका है स्टूडेंट्स, फोबोस और डीमोस। ये जो है इसके 2 उपग्रह जो हैं वो पाए जाते हैं। एक लाइन कोई अपने आप में इंपॉर्टेंट है, कोई भी चीज को मिस नहीं करना है, पूरी ईमानदारी से चीजों को पढ़ना है और हर एग्जाम में सौरमंडल से एक क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, अब मैं बात करने जा रहा हूं नेक्स्ट टॉपिक का, जिसका नाम है बृहस्पति, दैट मींस जुपिटर। बृहस्पति दैट मीन्स जुपिटर। किसका नाम है? बृहस्पति दैट मीन्स जुपिटर। याद होगा हम लोगों ने चर्चा किया था कि सर बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल जो इंटरनल प्लैनेट है, एक्सटर्नल में मैं बात कर रहा था तो नंबर 1 का ही समझो कॉन्सेप्ट क्लास में भी समझे थे। सबसे बड़ा ग्रह, दूसरा बड़ा ग्रह, तीसरा बड़ा ग्रह और चौथा बड़ा ग्रह। याद आ रहा है ना? तो यहाँ पे जब हम
बात कर रहे हैं सबसे बड़ा ग्रह, दैट मींस हम बृहस्पति के लिए, जुपिटर के लिए एक वर्ड कहेंगे क्या कि सबसे बड़ा ग्रह। कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है कि सबसे बड़ा ग्रह कौन है, ठीक है, बृहस्पति। और केवल इतना ही नहीं, जब सबसे बड़ा ग्रह है तो यहां पे यह भी ध्यान रखना सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह भी अगर पूछा जाएगा तो वो बृहस्पति ही होगा। सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह, सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह पूछेगा तो ये भी बृहस्पति ही होगा। कितना सर, क्वेश्चन ये उठेगा ना, सर्वाधिक उपग्रह दैट मींस कितना। अभी वर्तमान डाटा के अनुसार इसका जो उपग्रह है वो 67 उपग्रह इसमें मौजूद है, ठीक है। अगर मैं गति की बात करूं तो अभी तुरंत मैंने देखा किसको, मंगल को, कितना था इसका 24 किलोमीटर पर सेकंड था। तो स्वाभाविक सी बात है अब सर 24 से तो ये कम ही होगा। इसका जो कक्षीय वेग है वो 13 किलोमीटर पर सेकंड है। कितना है, 13 किलोमीटर पर सेकंड। मंगल में मैंने क्या देखा, 687 डेज में सन का एक राउंड जो है वो पूरी कर लेता है। तो अब भाई उसका 24 किलोमीटर पर सेकंड था, लेकिन इसका तो 13 किलोमीटर पर सेकंड है, तो उससे अधिक समय लेगा। ध्यान रखना ये 11.9 ईयर्स, 11.9 वर्ष इसका परिक्रमा काल होता है, या परिक्रमण काल जो है इसका होता है। कितना, 11.9 ईयर्स। अच्छा एक बात बताओ, मैंने आपसे कहा सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह। अब यहां पे क्वेश्चन उठेगा कौन सा ग्रह उपग्रह है भाई, यहां पे इस ग्रह पर कौन से उपग्रह है। ध्यान रखना 67 तो पढ़ना पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट्स को हम पढ़ेंगे। दो चीजों का वैल्यू हमेशा अच्छा होता है, चाहे आप ऊपर के टॉपर हो चाहे आप नीचे के टॉपर हो। ध्यान देना ऊपर के टॉपर दैट मींस सबसे बड़ा ग्रह, सबसे बड़ा उपग्रह, इसका सबसे बड़ा उपग्रह जो है उसका नाम है गैनीमेड। क्या नाम है, कई बार पूछा गया एग्जाम में ये गैनीमेड। मैंने पहले भी कहा था ऊपर वाला और नीचे वाला वैल्यूएबल हो जाता है, तो भाई सबसे बड़ा है ये तो सबसे छोटा भी होगा। जब बड़ा की तुलना हो रही है तो सबसे छोटा भी होगा, तो सबसे छोटा उपग्रह के नाम पर हम लोग जो जानते हैं उसका नाम होता है कैलिस्टो। क्या नाम होता है, कैलिस्टो। कैलिस्टो। ऐसे उपग्रहों की बात करें तो और भी है, जैसे यूरोपा, आयो जैसे कई उपग्रह यहाँ पे, उतना नहीं याद रखना है आपको। इतना याद रखो कि सबसे बड़ा उपग्रह कौन है इसका, गैनीमेड, और सबसे छोटा उपग्रह कौन है इसका, कैलिस्टो होता है। ध्यान रखना इसमें यहाँ पे मौसम हमेशा एक जैसा रहता है, मतलब कोई मौसम परिवर्तन नहीं, कोई क्लाइमेट चेंज नहीं, कुछ भी नहीं होता है। इसके पीछे का कारण क्या है, इसके पीछे का कारण क्या है, अभी मैंने आपसे कहा था मंगल को लेकर कि पृथ्वी की तरह झुके होने के कारण यहाँ ऋतु परिवर्तन होता है, लेकिन ये झुका हुआ है ही नहीं, केवल मात्र नाम मात्र का, मैं ये कह सकता हूं नाम मात्र का बृहस्पति जो है वो केवल 1 डिग्री झुका है, 1 डिग्री झुका है, जिसके कारण मौसम एक समान यहां पर रहता है। साथ ही साथ इसमें कई धूल से भरे वलय और ज्वालामुखी जो हैं वो पाए जाते हैं। इसके वायुमंडल में अधिकांशतः हिस्सों में हाइड्रोजन और हीलियम होता है, जबकि मीथेन और अमोनिया जो है वो रासायनिक अभिक्रिया करते हैं, और रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ये ऊर्जा उत्सर्जित करके वायुमंडल में ही रहते हैं। याद रखना इसके वायुमंडल में अधिकांशतः हिस्सों में क्या है, हाइड्रोजन और हीलियम है, जबकि मीथेन और अमोनिया यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया करता है और उससे ऊर्जा उत्सर्जित करके वो इसी वायुमंडल में मौजूद रहता है। ठीक है, अब मैं बात करूंगा नेक्स्ट प्लैनेट का, जिसका नाम है शनि। That means सैटर्न। ध्यान देना बृहस्पति में मैंने आपसे क्या कहा, कितनी गति इसकी थी जी, बताओ फटाक से एकदम कमेंट बॉक्स में क्विकली एकदम बताओ। ठीक है, बिल्कुल सही, 13 किलोमीटर पर सेकंड है। टाइम कितना लगा बताओ, 11.9 वर्ष लगा।
अब बताओ 13 से तो यहां तक 13, तो 13 के बाद यहां क्या होगा, कम हो जाएगा ना, ठीक है। तो इसका जो कक्षीय वेग है वो होता है 11 किलोमीटर पर सेकेंड। 11 किलोमीटर पर सेकेंड जो है इसका कक्षीय वेग होता है। हालांकि कई जगहों पर इसका 10 भी दिखाता है तो हम 10 भी बोल सकते हैं, ठीक है। 10 किलोमीटर पर सेकेंड जो है इसका कक्षीय वेग होता है। और जब ये 10 किलोमीटर पर सेकेंड होगा, यहां पे हमने क्या पढ़ा था, 11.9 ईयर। कितना पढ़ा था, 11.9 ईयर। तो अब बताओ उससे तो अधिक समय इसमें लगने जा रहा है, तो इसका जो समय लगता है वो परिक्रमा काल इसका जो लगता है वो लगता है 29.5 ईयर्स, ठीक है। 29.5 साल का समय लगता है। ध्यान देना, इस शनि को हम लोग और भी कई नामों से जानते हैं। इस शनि के लिए हम लोग कई नाम, जैसे एक नाम तो बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा गया है, गैस का गोला। गैस का गोला किस ग्रह को कहा जाता है, कौन सा हो जाएगा, शनि हो जाएगा। इसके अलावा एक और गैलेक्सी के समान, जो गैलेक्सी में भी क्या है, बादल है केवल, इसलिए यहां पे एक और वर्ड कहा जाता है कि गैलेक्सी के समान ग्रह कौन सा है। गैलेक्सी के समान ग्रह कौन सा है, तो ये भी कौन हो जाएगा, शनि। कभी मत भूलना, गैस का गोला कहते हैं और गैलेक्सी के समान ग्रह के रूप में भी हम लोग शनि को जानते हैं। आकार की बात की जाए तो मैंने यहीं पे बताया आपको 2 नंबर में है, डेट मीन्स दूसरा बड़ा ग्रह के तौर पर शनि को जाना जाता है। अब मैं बात करूंगा यहां पर इसका पृथ्वी के साथ तुलना। ध्यान रखना, इसका जो आयतन होता है वो पृथ्वी से 700 गुना बड़ा इसकी आकृति है। पृथ्वी से 700 गुना बड़ी इसकी आकृति है। 700 गुना बड़ी इसकी आकृति है, किससे, पृथ्वी से। और घनत्व जो इसका होता है वो पृथ्वी का एक हिस्सा, हम लोग कहते हैं कि पृथ्वी के से कम इसका डेंसिटी जो है वो पाया जाता है। अब मैं बात करूंगा इस पे, जो गैस है डेट मींस चारों ओर केवल इसमें धूल, रिंग्स, ये तमाम चीजें पाई जाती है। वलय हम कहते हैं, ये रिंग्स या फिर वलय के नाम से हम जानते हैं, शनि के चारों ओर जो है ये पाई जाती है। इसमें दूसरा सबसे अधिक उपग्रह पाया जाता है, क्योंकि मैंने बृहस्पति में देखा कितना 67, यहां याद रखिएगा इसमें उपग्रहों की संख्या जो है वो 62 उपग्रह यहां पर पाए जाते हैं। कितना उपग्रह है, 62 उपग्रह। इसमें सबसे बड़ा उपग्रह जो है, सबसे बड़ा उपग्रह के नाम से एक वर्ड हम लोग बोलते हैं टीटान या फिर टाइटन। तो यहाँ पे कंफ्यूजन थोड़ा सा देता है यहां को लेकर, नेपच्यून को लेकर, इसलिए हम यहाँ पे दोनों नाम याद रखना, टीटान या फिर टाइटन। तो यहाँ पे भी सेम नाम जैसा वहां पे दिखाई हम लोगों को पड़ता है। तो सबसे बड़ा अगर ये है तो सबसे छोटा भी यहाँ होगा, क्योंकि जब बड़ा की बात होती है तो स्वाभाविक सी बात है छोटा की भी बात होगी। सबसे छोटा उपग्रह जो यहाँ पे है उसका नाम फोबे। क्या नाम है, फोबे। याद रखना, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह क्या हो गया, टीटान या टाइटन, और सबसे छोटा उपग्रह जो हो गया वो फोबे होता है। इसके चारों ओर रिंग्स होते हैं। कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि किस किस ग्रह के चारों ओर रिंग्स पाए जाते हैं, छल्ला पाए जाते हैं। कौन सा हो गया, शनि हो गया। अब मैं बात करूंगा इन ग्रहों के बाद, मैंने यहाँ पे सूर्य, बुध, शुक्र, पृथ्वी को छोड़कर मंगल, बृहस्पति और शनि, दैट मींस यहाँ पे मैंने 7 ग्रहों की बात को रखा, जिसमें से खुद एक जो है वो सूर्य है। अब मैं बात करूंगा अगला, जिसका नाम है अरुण। इंग्लिश में इसे हम लोग यूरेनस के नाम से जानते हैं। स्टूडेंट्स याद रखना, हिंदी में भी इसे हम लोग इस रूप में यूरेनस कर सकते हैं, क्योंकि अब जो एग्जाम का पैटर्न है उसमें आपसे शायद ही रवि, दैट मींस सूर्य, या फिर हम कह सकते हैं पृथ्वी या शुक्र जैसे शब्दों का प्रयोग करके दे, वो इंग्लिश में ही हिंदी को प्रमोट करता है। जैसे मैंने लिखा क्या, यूरेनस, तो यहाँ पे इसको इसी लैंग्वेज में हिंदी लिख देगा क्या, यूरेनस। तो इंग्लिश वर्ड को जरूर याद रखना, यूरेनस। अब मैं बात करूंगा इस यूरेनस की। इस यूरेनस के बारे में सबसे पहली बार एक साइंटिस्ट ने
1781 में इसके बारे में पता लगा है। कब पता लगा है इसके बारे में? 1781 में, 1781 में इसे खोजा। एक साइंटिस्ट के द्वारा इस यूरेनस को 1781 में खोजा गया। उस साइंटिस्ट का जो नाम है, उनका नाम विलियम हर्शल है। किसने खोजा? ये क्वेश्चन भी कई बार आता है। विलियम हर्शल, ठीक है। 1781 में विलियम हर्शल के द्वारा इस यूरेनस की खोज की गई। आकृति की मैं बात करूं तो तीसरा बड़ा ग्रह के तौर पर हम लोग कह सकते हैं। अब देखो, बृहस्पति के बाद शनि के बाद अरुण, नो डाउट। अभी मैंने क्या कहा था यहां शनि के लिए 10 किलोमीटर पर सेकेंड। इतना तो शॉर्ट टर्म श्योर हो जाएंगे हम लोग कि सर इसका जो वेग होगा, कक्षीय वेग जो होगा वो 10 किलोमीटर से कम होगा। कक्षीय वेग जो इसका होगा वो 10 किलोमीटर पर सेकेंड से क्या कम होगा। इसका जो कक्षीय वेग है याद रखिएगा 6 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो भाई अभी मैंने आपसे कहा था 11.9 वर्ष की मैंने बातों को रखा, फिर मैंने 29.5 वर्ष की बातों को रखा। अब ये 29.5 वर्ष से तो इसको अधिक समय लगेगा। इसको परिक्रमा करने में जो समय लगता है वो लगता है 84 ईयर्स। 84 वर्ष का समय जो है यहां पर इसको लगता है, और कक्षीय वेग जो इसका है वो 6 किलोमीटर पर सेकेंड के तौर पर होता है। ध्यान रखना, शुक्र के साथ ही मैंने पढ़ा था कि शुक्र दैट मींस वीनस और यूरेनस, ये दो ऐसे ग्रह हैं जो विपरीत दिशा में दैट मींस पूरब से पश्चिम की ओर सूर्य के चक्कर को लगाते हैं। तो हम यहां पे भी कह सकते हैं कि ये जो है वो परिक्रमा जो है वो अपोजिट साइड से करता है, ठीक है। इस ग्रह को हम लोग लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। कई बार पूछा स्टूडेंट्स, कभी मत भूलना, लेटा हुआ ग्रह। लेटा हुआ ग्रह क्यों? देखो, अगर मैं कहूं ये पोजीशन तो क्या बोलेंगे? सर झुके हुए हैं। अब तकिया लगा के सो जाए तो क्या बोलिएगा? झुके हुए नहीं ना, क्या बोलिएगा? सर सो गए, ठीक है। तो यही कहानी यहां भी है, क्योंकि इसका जो पोल है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो है वो हमेशा सूर्य के सामने रहता है, मतलब पूरी तरीके से फ्लैट। चाहे इधर घूमे तो भी एक पोल पे लाइट पड़ेगा, इधर आए तो भी एक पोल पे लाइट पड़ेगा। इसलिए इसको हम लोग लेटा हुआ ग्रह कहते हैं, क्योंकि परिक्रमा के दौरान इसके ध्रुव जो होते हैं वो हमेशा सूर्य के सामने मौजूद होते हैं, इसलिए इसे हम लोग लेटा हुआ ग्रह के नाम से जानते हैं। इसके वायुमंडल में याद रखिएगा मीथेन गैस है, मीथेन गैस। इसको हम लोग हरा ग्रह भी कहते हैं। ये भी क्वेश्चंस कई बार आ चुका है। हरा ग्रह, ग्रीन प्लैनेट के नाम पे यूरेनस को हम लोग जानते हैं। साथ ही साथ यहां पे मैंने आपसे कहा गया कि ये पृथ्वी के विपरीत दिशा में, दैट मींस क्लॉकवाइज, सीधा सा फंडा है, पृथ्वी के विपरीत दिशा में चक्कर लगाता है। इसमें भी कई वलय पाए जाते हैं। इसका मुख्य तौर पे 5 वलय जो अक्सर एग्जाम में आता है वो याद रखिएगा। इसमें जो रिंग्स होते हैं, धुंधले वलय जो होते हैं, 5 वलय जो इसके हैं, कई बार पूछा गया है, याद रखिएगा। अल्फा, बीटा, ठीक है, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और इप्लिशन, ठीक है। ये कई इप्लिशन, ये वलय जो हैं वो अरुण के होते हैं। स्टूडेंट्स में लेटा हुआ ग्रह, हरा ग्रह, इन तमाम चीजों को हमेशा फोकस रखिएगा। विलियम हर्शल, क्योंकि ये क्वेश्चंस अक्सर यहां से ये 3 पॉइंट आउट जो है इस क्वेश्चन से आता ही आता है। अब मैं बात करूंगा नेक्स्ट का, जिसका नाम वरुण है, मतलब नेपच्यून। वरुण, नेपच्यून, याद रखना एक ऐसा ग्रह, जब मैं कॉन्सेप्ट पे हूं तो यहां पे मैं कह सकता हूं कि अब सर वरुण से मतलब यूरेनस से इसका जो स्पीड होगा वो कम हो जाएगा।
कितना पढ़े हम लोग यूरेनस में, दैट मींस अरुण में 6 किलोमीटर पर सेकंड पढ़े, तो इसका जो कक्षीय वेग होगा ये 5 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, हम लोग क्या देखे थे, 88 ईयर्स की बात किए थे हम, तो भाई अब 88 ईयर्स से अधिक हो जाएगा। इसका परिक्रमा जो होता है वो 164 वर्ष में, मतलब 164 साल में ये होता है। ये आकाश में हल्का पीला दिखाई देता है। हल्का पीले रंग का दिखता है। यहां पे कई जागृत ज्वालामुखी पाए जाते हैं, एक्टिव वोल्केनो। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर सनी तक तो ठीक रहा, लेकिन जब आप यूरेनस की बात की कब खोजा किसने खोजा, तो नो डाउट यहां भी तो कोई इसे खोजा ही होगा ना। बिल्कुल सही, यहां पे इसकी खोज जो है 1846 में, इसकी खोज जो है वो की गई थी 1846 में, और खोजने वाले इंसान का नाम था जोहान गाले। किसने खोजा था? जोहान गाले के द्वारा 1846 में इस ग्रह दैट मींस नेपच्यून की जो है वो खोज की गई थी। यहां इसके 8 उपग्रह हैं, और ये तमाम उपग्रह में याद रखिएगा कि इन तमाम उपग्रहों का जो वायुमंडल होता है वो सिलिकेट या फिर कार्बन मौजूद होते हैं इन 8 उपग्रहों में। इनके उपग्रह कितने हो गए? 8। ठीक है, जिसमें कार्बन या फिर सिलिकेट मौजूद होता है। क्या मौजूद होता है? सिलिकेट और कार्बन यहां पे वायुमंडल में इसके मौजूद होते हैं। 8 में 2 उपग्रह बहुत बार एग्जाम में आता है, याद रखिएगा। इसमें एक का नाम टाइटन है और दूसरे का नाम एन है। उपग्रहों में 2 उपग्रह हमेशा याद रखना, कौन कौन सा? टाइटन और एन। ये काफी फेमस उपग्रह जो है वो नेपच्यून का माना जाता है। ठीक है, अब मैं बात करूंगा, ये तो सर उपग्रहों में सिलिकेट और कार्बन की बातें आई। यहां पे एक मन में प्रश्न आना चाहिए, इसके एटमॉस्फेयर में क्या? क्योंकि मैंने आपसे कहा था यूरेनस में मीथेन है, इसके एटमॉस्फेयर में क्या याद रखिएगा? इसमें हाइड्रोजन, हीलियम जैसे गैसेस जो हैं वो पाए जाते हैं। किसमें? नेपच्यून में। क्लियर? अब मैं बात करूंगा, हालांकि अब 8 ग्रहों की बात है और अभी वर्तमान डाटा के अनुसार हम लोग 8 ग्रह को ही पढ़ते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन हम लोगों के पास मन में उठना चाहिए कि जो 9वां ग्रह हमारा था प्लूटो, ठीक है, जो 9वां ग्रह हमारा था प्लूटो, वो क्या हुआ, उसके साथ क्या इफेक्ट होगा? पढ़ना नहीं है लेकिन जानकारी तो हमें चाहिए ना कि 9वां ग्रह, चूंकि हम जब 2006 से पहले की बात करते हैं तो हम लोगों को कहा जाता है कि हम लोग 9 ग्रहों की बात करते थे, जिसमें एक ग्रह प्लूटो को भी पढ़ते थे, लेकिन वर्तमान दौर में अब हम 8 ग्रह की ही बात करते हैं। तो फिर प्लूटो क्या हुआ, कहां गया? देखो, प्लूटो एक ऐसा ग्रह है जिसे सबसे पहली बार टॉम वेब ने 1930 में इसकी खोज की थी, लेकिन ये एक्चुअली चक्कर तो लगा रहा था और अभी भी चक्कर लगाता है, बस काउंट हम नहीं करते हैं। ये बार बार जो है वो नेपच्यून को क्रॉस करता था, जिसकी वजह से एक मीटिंग AIC की, एस्ट्रॉइड्स डिपार्टमेंट की एक संस्था के द्वारा एक मीटिंग आयोजित की गई, और उस मीटिंग में 24 अगस्त 2006 को, याद रखिएगा, प्लूटो को कई बार पूछ सकता है हाई लेवल से एग्जाम में आपसे, UPSC जैसे एग्जाम में, कि भाई प्लूटो को ग्रह के दर्जे से कब निकाला गया? कब? 24 अगस्त 2006 को मीटिंग के दौरान, कौन सी संस्था की मीटिंग? AIC की मीटिंग के दौरान जो है उसे ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। किसे? प्लूटो को। प्लूटो खोजा कब गया था? 1930 में टॉम वेब के द्वारा। कोई दिक्कत? स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं आप तमाम लोग वीडियो को पूरी तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे और वीडियो पूरा देख रहे होंगे। अब मैं नेक्स्ट क्लास का नेक्स्ट टॉपिक लेकर आऊंगा। कल क्या ही वीडियो हम लोगों का फिर से स्टार्ट रहेगा। कल ज्योग्राफी के नए चैप्टर्स के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद स्टूडेंट्स, जय हिंद, जय भारत।